नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने जूते खरीदते नहीं बल्कि उन्हें उगाते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फैशन और पर्यावरण के बारे में हमारे सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल ये है कि हमें इस फ्यूचरिस्टिक आइडिया की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमारे पैरों में भी है और हमारी इस धरती की सेहत में भी। देखिए, जूते बनाने के जो मौजूदा तरीके हैं, वो कई गंभीर परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, जिन्हें अब सुलझाना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ दो दुनियाओं की सीधी सीधी टक्कर है। एक तरफ है हमारा पुराना पारंपरिक तरीका जो प्लास्टिक और जानवरों के चमड़े पर पूरी तरह निर्भर है और हमारे पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा बोझ डालता है। और दूसरी तरफ है बायो फैब्रिकेशन जो कुदरत के साथ मिलकर काम करने का एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी रास्ता दिखाता है। तो ये जादू होता कैसे है? खैर, ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। चलिए अब ये समझते हैं कि वैज्ञानिक एक जीवित जीव से कोई पहनने लायक चीज आखिर बनाते कैसे हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी की जो जड़ है वो है बायो फैब्रिकेशन। यही वो प्रोसेस है जो इस सब को मुमकिन बनाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रकृति को ही हमारे लिए एक कारीगर बनाने जैसा है, जहां हम बस उसे सही दिशा दिखाते हैं। ये पूरा प्रोसेस बस इन 4 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले सही तरह के बैक्टीरिया को चुना जाता है, फिर उन्हें एक खास लिक्विड में पनपने दिया जाता है जहां वे कुदरती तौर पर रेशे बनाते हैं। इन रेशों को फिर इकट्ठा किया जाता है और आखिर में उन्हें एक जूते के सांचे में ढाल दिया जाता है ना कमाल की बात? और इस पूरी कहानी का हीरो है एक खास तरह का बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज बनाता है। हाँ, ये वही पदार्थ है जो पौधों में मिलता है, लेकिन ये बैक्टीरिया इसे एक ऐसे रूप में बनाता है जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और छूने में बिल्कुल चमड़े जैसा लचीला महसूस होता है। अब देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे हैं और अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। तो यह समझना जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी आज किस मुकाम पर है और इसे आम लोगों तक पहुंचने के लिए किन मुश्किलों को पार करना होगा। फायदे तो एकदम साफ हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, मतलब हमारी धरती पर कोई बोझ नहीं, प्लास्टिक का कचरा भी कम होता है और सबसे अच्छी बात, इसमें जानवरों पर कोई क्रूरता नहीं होती। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी महंगी है, इसे किसी फैक्ट्री की तरह बड़े पैमाने पर चलाना मुश्किल है और इन जूतों की मजबूती यानी ड्यूरेबिलिटी पर अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। लेकिन इन चुनौतियों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रास्ता बंद हो गया है, बल्कि भविष्य की संभावनाएं बहुत ही रोमांचक हैं। तो आइए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें आगे कहाँ ले जाने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, भविष्य में शायद दुकान पर जाकर सही साइज ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस अपने पैरों के लिए एकदम फिट होने वाले जूते ऑर्डर कर सकेंगे जो खास तौर पर सिर्फ आपके लिए उगाए गए हों। यह है पर्सनलाइजेशन का अगला लेवल। और यही वो आइडिया है जो सोचने पर मजबूर करता है। हम एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं जहां बनाना और उगाना यानी मैन्युफैक्चरिंग और बायोलॉजी एक हो जाएंगे। एक ऐसा भविष्य जहां हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं जाते बल्कि उगाए जाते हैं। ये सच में सोचने के लिए एक बहुत दमदार ख्याल है।